इसके पहले प्रैक्टिकल में हमने देखा था फॉर्म कैसे क्रिएट करना था, इनपुट टैग का कैसे यूज करना था, उसके एट्रीब्यूट कौन कौन से, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और जो बेसिक थ्योरी है इनपुट टैग की, ये आपकी पहले क्लियर होनी चाहिए। बेसिक थ्योरी के अंदर प्रैक्टिकल के पहले जो मैंने थ्योरी आपको बताई थी वो फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। जो HTML5 मोबाइल टेक्नोलॉजी के लिए सपोर्ट करता है और जितने भी लेटेस्ट ब्राउजर्स है, तो ऑल लेटेस्ट ब्राउजर्स सपोर्ट बाय HTML5 and the form accept in HTML5 format and the form specially used for accept the information from users. Okay, then input tag, the few elements of input tag. ये जो इनपुट टैग के एलिमेंट्स है इसके बारे में भी हमने बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया। फिर से एक बार इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कि इनपुट टाइप इक्वल कलर, टाइप इज एट्रीब्यूट एंड कलर इज वैल्यू। तो इनपुट इज टैग, इसके अंदर देख लीजिए आप, ये इनपुट ये टैग है, टाइप ये आपका एट्रीब्यूट्स है और ये कलर है। जब आप इनपुट टाइप इक्वल कलर लिखेंगे तब डिफाइन अ कलर पिकर, मीन्स वो जो कलर बॉक्स रहता है ना, और जिसमें से आपको जो कलर चाहिए वो आप पिक कर सकते हो। कब? इनपुट टाइप इक्वल कलर लिखने के बाद। इनपुट टाइप इक्वल नंबर, डिफाइन अ फील्ड फॉर एंटरिंग नंबर, आपको जो नंबर एंटर करने का, जिस फील्ड के अंदर आपको नंबर एंटर करने का, ओके, वो खुद नंबर आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि मुझे 1 to 100 ये इन बीच के नंबर चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इधर इनपुट टाइप इक्वल नंबर डिफाइन कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए। नेक्स्ट है इनपुट टाइप इक्वल URL, डिफाइन अ फील्ड फॉर एंटरिंग अ URL, आपको कौन सा URL डिफाइन करने का। URL का मतलब पूरे वेबसाइट का नाम वहीं पर आपको डालना पड़ता है। जैसे कि http://www.facebook.com, इट्स कॉल्ड द URL, ये पूरा नाम वहीं पर आपको डालना पड़ता है। नेक्स्ट है इनपुट टाइप इक्वल इमेज, आपको इमेज चाहिए कहाँ पर, वो सबमिट बटन के ऊपर जो बटन रहता है ना, जैसे कि मैंने इसके पहले प्रैक्टिकल में बताया था, वो ओके और कैंसिल का बटन, ओके, वहाँ पर कोई हमें इमेज चाहिए, तब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट टाइप इक्वल इमेज का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद है डेट, डेट फॉर्मेट चाहिए, वो डेट आपके डिफाइंड रहती है ईयर मंथ डे में। ईमेल चाहिए, तब आप इनपुट टाइप इक्वल ईमेल लिखिए, ये फॉर्मेट में वो आपका डिस्प्ले। ईमेल का जो फॉर्मेट रहता है उसमें वो आपका डिफाइन हो जाएगा। मंथ चाहिए आपको, कोई डिफाइन मंथ या ईयर करने का है, तब कैसे लिखने का, इनपुट टाइप इक्वल मंथ लिखने का। रेंज आपको डिफाइन करने की, उस फील्ड के लिए डिफॉल्ट रेंज जो रहती है वो 0 to 100 ये बीच में रहती है। डेट और टाइम आपको डिफाइन करने का है, तब इनपुट टाइप इक्वल डेट और टाइम, जो लोकल टाइम रहता है पीसी के अंदर वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। हमें टाइम डिफाइन करने का है, तब इनपुट टाइप इक्वल टाइम, जब आप इसका यूज करेंगे तो टाइम का कंट्रोल आ जाएगा, जिसमें आप टाइम टाइम के अंदर मिनट और आवर्स डिफाइन कर सकते हो। वीक डे आपको डिफाइन करने का है, तब इनपुट टाइप इक्वल वीक, ओके। उसके बाद सर्च बॉक्स चाहिए हमें, जैसे कि सर्च इंजन में रहते हैं ना, जैसे आप गूगल का यूज करते हो, वहाँ पर सर्च बॉक्स वहीं पर आता है, ओके। उस हिसाब से हमें सर्च बॉक्स चाहिए, तब इनपुट टाइप इक्वल सर्च का वहीं पर यूज करने का। इनपुट टाइप इक्वल फाइल, जब कोई फाइल आपको लोड करने की ब्राउजर पर, तब आप इनपुट टाइप इक्वल फाइल का यूज कर सकते हो।
नेक्स्ट से इनपुट टाइप इक्वल टेल, टेल का मतलब है टेलीफोन। ओके, यूज टू डिफाइन द इनपुट फील्ड दैट शुड कंटेन अ टेलीफोन नंबर। टेलीफोन नंबर आपको एंटर करने का है, तब आप इसका यूज कर सकते हो। इसका मतलब ये है, ये जो इनपुट टैग है, इनपुट टैग में जो मेजर एट्रीब्यूट से टाइप, ये टाइप एट्रीब्यूट की ये वैल्यू। प्रोग्राम के अंदर, फॉर्म के अंदर भी मैंने आपको बहुत सारे एट्रीब्यूट्स बताए थे। उसके बाद HTML फाइल जो एडवांस है, ये एडवांस वर्जन ये एट्रीब्यूट के लिए सपोर्ट करता है। टाइप, टाइप इक्वल कलर लिखेंगे तो कलर बॉक्स आ जाएगा। नंबर फॉर्मेट चाहिए तो नंबर, URL चाहिए तो टाइप इक्वल URL, बटन पर इमेज चाहिए तब टाइप इक्वल इमेज, डेट हमें चाहिए तब टाइप इक्वल डेट, ईमेल फॉर्मेट चाहिए तब टाइप इक्वल ईमेल, मंथ और ईयर चाहिए टाइप इक्वल मंथ, रेंज डिफाइन करने की है टाइप इक्वल रेंज, लोकल डेटा एंड टाइम डिफाइन करने का है तो टाइप इक्वल डेटा एंड टाइम, टाइम डिफाइन करने का है टाइप इक्वल टाइम, वीक डे आपको डिफाइन करने के, इनपुट टाइप इक्वल वीक, सर्च बॉक्स चाहिए हमें, इनपुट टाइप इक्वल सर्च, हमें फाइल अपलोड करने की है तब इनपुट टाइप इक्वल फाइल, और टेलीफोन नंबर का आपको फॉर्मेट चाहिए तब इनपुट टाइप इक्वल टेलीफोन्स। उसके बाद देख लेंगे इनपुट रिस्ट्रिक्शन के वैलिडेशन पर्पस। कुछ एट्रीब्यूट ऐसे हैं जो एट्रीब्यूट का यूज करके आप फॉर्म के लिए वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। जो वैल्यू मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, ये पहले थ्री के लेक्चर के अंदर भी मैंने एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पर जो न्यू है वो है एट्रीब्यूट। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट किन्होंने दिए। फर्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो है डिसेबल। डिसेबल का यूज क्या रहता है, स्पेसिफाई दैट द इनपुट फील्ड शुड बी डिसेबल। कोई इनपुट फील्ड वो आपको डिसेबल करने की है, तब क्या डिसेबल ये एट्रीब्यूट का यूज करना। किसमें, इनपुट टैग के अंदर, इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट, उसके बाद डिसेबल। क्लियर। पहला एट्रीब्यूट कौन सा है आपका, डिसेबल। दूसरा एट्रीब्यूट है मैक्स, स्पेसिफाई द मैक्सिमम वैल्यू फॉर इनपुट फील्ड। वो जो इनपुट फील्ड है उसमें आप मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हो। जैसे कि मुझे 100 तक ही नंबर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैक्स इक्वल 100 लिख दूंगा। इससे क्या हो जाएगा, 100 के आगे के जो कुछ भी नंबर है वो, ओके, वो आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे या कुछ एरर वहीं पर इंडिकेट हो जाएगा। इसलिए मैक्स का मतलब है स्पेसिफाई द मैक्सिमम वैल्यू फॉर इनपुट फील्ड। इनपुट फील्ड के लिए आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू आप इनपुट कर सकते हो। उसके बाद है मिनिमम, एन, स्पेसिफाई द मिनिमम वैल्यू फॉर इनपुट फील्ड। जो इनपुट फील्ड है उसके मिनिमम वैल्यू आप कहाँ से स्टार्ट करने की, एक तो 0 से कर सकते हो या 1 से कर सकते हो। तो उसके लिए आपके पास है मिनिमम, जैसे कि 1 to 100, ये रेंज के मुझे नंबर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैक्स इक्वल 100 डालूंगा और MIN इक्वल 1 डालूंगा। नेक्स्ट है पैटर्न, स्पेसिफाई रेगुलर एक्सप्रेशन टू चेक द इनपुट वैल्यू। कोई पैटर्न आपको डिफाइन करने का, तब आप ये एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है रीड ओनली, स्पेसिफाई दैट इनपुट फील्ड इज रीड ओनली। जब आप रीड ओनली ये एट्रीब्यूट का यूज करेंगे तो खाली आप क्या कर सकते हो, वो जो फील्ड है आप खाली रीड कर सकते हो, उसके अंदर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। किसके थ्रू, रीड ओनली ये एट्रीब्यूट। ये रीड ओनली एट्रीब्यूट का यूज क्या है, खाली रीड करने के लिए आप ये एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास प्लेस होल्डर। बेसिकली प्लेस होल्डर का जो वर्क है वो लेबल जैसे रहता है। कोई आपको लेबल देने का है, कोई हेडिंग देने की है, ओके, लेबल हो गया आपका, उस हिसाब से आपका प्लेस होल्डर है। देख लीजिए, दिस एक्ट एज अ टेम्पररी लेबल शोइंग द पर्पज ऑफ टेक्स्ट फील्ड विदाउट रिक्वायर्ड लेबल टैग। मीन्स कोई फील्ड आप ले रहे हो,
जैसे कि मुझे फील्ड देने की है फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम के लिए मुझे एक लेबल लेना पड़ेगा फर्स्ट नेम। इससे बेटर आप क्या कर सकते हो, प्लेस होल्डर का वहीं पर यूज कर सकते हो। मीन्स आपको लेबल टैग डिफाइन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वहीं पर आप प्लेस होल्डर के अंदर वो फील्ड वहीं पर आप अप्लाई कर सकते हो। रिक्वायर, स्पेसिफाई दैट इनपुट फील्ड इज रिक्वायर्ड, आपको कौन सी फील्ड रिक्वायर करने की है या इंसर्ट करने की है, ये आपको चाहिए। ओके, जैसे कि रिक्वायर का यूज आप पैटर्न के लिए कर सकते हो। कोई इसका पैटर्न रहता है, मोबाइल नंबर का पैटर्न रहता है, पहले कंट्री का नंबर रहता है, उसके बाद नंबर्स रहते हैं। ओके, वहीं पर हम क्या कर सकते हैं, रिक्वायर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास ऑटो कंप्लीट, स्पेसिफाई वेदर द फॉर्म या इनपुट फील्ड शुड हैव ऑटो कंप्लीट ऑन या ऑफ। जो कुछ भी आपको फॉर्म से आपका, तो आपको ऑटो कंप्लीट चाहिए, एक तो ऑन करने का है या आपको ऑफ करने का है, तब आप ऑटो कंप्लीट ये एट्रीब्यूट का वहीं पर यूज कर सकते हो। क्लियर, स्पेसिफाई वेदर फॉर्म या इनपुट फील्ड शुड हैव ऑटो कंप्लीट, वो आपकी ऑटो कंप्लीट हो सकती है, एक तो वो ऑन रहेंगी या ऑफ रहेंगी, आपके ऊपर डिपेंड्स है। ऑटो फोकस, specify that the input feed should automatically get focus when the page is loaded. जब आप पेज कोई लोड करते हो तब आपका जो कर्सर रहता है वो कर्सर आपको कौन से फील्ड में चाहिए। मोर देन कोई आप वेबसाइट विजिट करते हो, वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहता है, तो पहली जो फील्ड रहती है, जब आप फॉर्म लोड करेंगे तब आपका कर्सर फर्स्ट फील्ड में वो ऑटोमेटिक आता है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट फील्ड के लिए आप क्या करते हो, ऑटो फोकस के एट्रीब्यूट का वहीं पर यूज कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है लास्ट नेम पर चाहिए, तो मैं ऑटो फोकस कहीं पर डिफाइन करने का, वो जो लास्ट नंबर की जो फील्ड रहती है लास्ट नेम की, वहीं पर आप डिफाइन कर सकते हो। इसलिए कौन से फील्ड के लिए आप ऑटो फोकस का यूज करेंगे, जिस फील्ड के अंदर ऑटो फोकस या आप एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे, डायरेक्ट जब आप पेज को लोड करेंगे तब आपका कर्सर वो फील्ड के अंदर आ जाएगा, उसके लिए आपके पास है ऑटो फोकस एट्रीब्यूट। द नेक्स्ट इज हाइट एंड विड्थ। ओके, यू कैन चेंज द विड्थ या हाइट ऑफ इमेज, इमेज की आपको विड्थ या हाइट चेंज करने की है, तब उसके लिए आपके पास ये एट्रीब्यूट्स है। नेक्स्ट है मल्टीपल, स्पेसिफाई दैट द यूजर इज अलाउड टू एंटर मोर देन वन वैल्यू इन द इनपुट फील्ड। आपकी जो इनपुट फील्ड है वहाँ पर आपको एक से ज़्यादा वैल्यू डिफाइन करने की या स्पेसिफाई करने की यूजर थ्रू, जैसे कि ईमेल एक से ज़्यादा रहती, या फाइल्स एक से ज़्यादा फाइल आपको अटैच करने की है, इंसर्ट करने की है, तब वहीं पर आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल या एट्रीब्यूट का वेपर यूज कर सकते हो। और ये जो मैंने अभी आपको एट्रीब्यूट एक्सप्लेन की, ये स्पेशली एट्रीब्यूट आपके वैलिडेशन पर्पज के लिए। इनपुट टैग जो है, इनपुट टैग की ये प्रॉपर्टी है एट्रीब्यूट्स। क्लियर, फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डिसेबल, फील्ड को डिसेबल करने के लिए, मैक्स मैक्सिमम नंबर के लिए, मिन मिनिमम नंबर डिफाइन करने के लिए, पैटर्न आप खुद का पैटर्न बना सकते हो इनपुट वैल्यू की, रीड ओनली खाली उस फील्ड को आप रीड कर सकते हो, उस फील्ड को आप क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, उसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते। प्लेस होल्डर, टेम्पररी कोई लेबल आपको शो करने का है वो टेक्स्ट फील्ड के लिए, तब आप प्लेस होल्डर का वहीं पर यूज कर सकते हो। जब आप प्लेस होल्डर का यूज करेंगे तब वहीं पर आपको लेबल टैग लेने की जरूरत नहीं। रिक्वायर, आपको कौन सा इनपुट फील्ड की रिक्वायरमेंट्स है वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। ऑटो कंप्लीट ऑन या ऑफ कर सकते हैं आप। ऑटो फोकस, स्पेसिफाई कोई पर्टिकुलर फील्ड के अंदर आपको आपका कर्सर मूव करने का है, जब आप पेज को लोड करेंगे तब वहां पर आप ऑटो फोकस या एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हो। हाइट एंड वेट, इमेज की जो वेट या हाइट है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और जो लास्ट है वो है मल्टीपल,
जब आपको एक और एक से ज़्यादा वैल्यू इनपुट फील्ड के अंदर चाहिए, जैसे कि कोई फाइल से 2 या 3 फाइल मुझे सेलेक्ट करने की है, या ईमेल्स रहते हैं उससे हमें सेलेक्ट करने का है, तब आप क्या कर सकते हो, ये एट्रीब्यूट का ये पर यूज कर सकते हो। क्लियर? तो ये जो इनपुट टैग है, अभी तक हमने इनपुट टैग के एट्रीब्यूट्स देखे। इसके पहले ये भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स थे। इनपुट टाइप देख लीजिए। टाइप जो एट्रीब्यूट्स है, इसकी बहुत सारी वैल्यू है। कितनी? कलर, नंबर, यूआरएल, इमेज, डेट, ईमेल, मंथ, रेंज, डेट, लोकल डेट, टाइम, वीक, सर्च, फाइल और टेलीफोन। ये वैल्यू ही टाइप है एट्रीब्यूट्स की, तब पक्का याद में रखिए। इनपुट जो टैग है, ये इनपुट टैग की ये पूरी वैल्यू है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इनपुट रिस्ट्रिक्शन के अंदर, ये पूरे एट्रीब्यूट्स है इनपुट के। इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट, उसके बाद ये एट्रीब्यूट आप डिफाइन कर सकते हो। आपको किस हिसाब से रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, डिसेबल, मैक्स, मिनिमम, पैटर्न, रीड ओनली, प्लेस होल्डर, रिक्वायर्ड, ऑटो कंप्लीट, ऑटो फोकस, हाइट एंड वेट, मल्टीपल्स, ये आपके पूरे एट्रीब्यूट्स। और इसके पहले मैंने उसकी वैल्यू डिफाइन की थी, देख लीजिए। आप फॉर्म इंसर्ट कर सकते हो। फॉर्म इंसर्ट करने के लिए पहले मैंने बेसिक फॉर्म का प्रैक्टिकल आपको बताया। फॉर्म इंसर्ट करने के लिए आपके पास फॉर्म टैग है, उसके बाद इनपुट टैग है। इनपुट टैग के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। सबसे इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट टाइप है, और टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। टाइप की बहुत सारी वैल्यू इससे। अब ये जो वैल्यू मैंने ये पीपीटी के अंदर डिफाइन की है, ये HTML5 के एडवांस वैल्यू है। और भी कुछ इनपुट रिस्ट्रिक्शन दिए। इसका मतलब ये जो मैंने इधर एट्रीब्यूट दिए, ये इनपुट टैग की एट्रीब्यूट्स। क्लियर? और एक छोटा सा प्रोग्राम्स मैंने फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म का आपको मैंने बताया था। पहले आप वो प्रोग्राम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिए और उसका प्रैक्टिकल कीजिए। बाद में फिर से आप ये जो थ्योरी है, ये फर्स्ट चैप्टर आपका वो स्टार्ट हो चुका है, और उसमें ये फॉर्म कंसेप्ट, उसमें से आपका फॉर्म कंसेप्ट, इसकी थ्योरी चल रही है। क्लियर? अब ये होने के बाद ये जो मैंने अभी वैल्यू और एट्रीब्यूट आपको बताए थे, इसका प्रैक्टिकल्स या इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स हम क्या करने वाले, नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। ओके, मैं कंसिडर करता हूँ सभी बच्चे के लिए पहले जो वीडियो है वो आप अच्छी तरह से देख लीजिए। जो कुछ भी आपके डाउट्स होंगे वो आप मुझे पूछ सकते हो। और अभी आपका बेसिक HTML पूरा कवर हो चुका है, और जो फॉर्म जब से आपका स्टार्ट हो चुका है तब से आपका पहला चैप्टर स्टार्ट हो गया है। इसलिए आप अच्छी तरह से उसके वैल्यू और एट्रीब्यूट आप याद में रखिए। कुछ समझ में नहीं आ गया तब आप मुझे कॉल कर सकते हो या पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।